नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, पीएम किसान को लेकर एक बड़ी अपडेट आप लोगों को यहाँ पे जारी किया गया है। डीबीटी एग्रीकल्चर का जो वेबसाइट है बिहार का, उस पर एक आवश्यक सूचना आप लोगों का जारी किया गया है। यहाँ पे वैसे किसान जो आयकर अयोग्य हैं या फिर जो यहाँ पे अपात्र किसान हैं, उनका जो यहाँ पे लाभ है वो जो यहाँ पे बंद कर दिया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पे लाभ बंद करने के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों का जो पैसा है, यानी कि जो भी आप लोगों का किस्त मिला है वो आप लोगों को वापस करना होगा, उसको लेकर आप लोगों का सूचना जारी हो चुका है। अब ये आयकर अयोग्य कौन से किसान होते हैं और ये जो अपात्र किसान है वो कौन से किसान हैं, उनके बारे में हम आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। साथ में यहाँ पे आप लोग का जो सूचना यहाँ पे जारी किया गया है, उस सूचना में आप लोगों का क्या बताया गया और किस तरीके से आप लोगों को पैसा वापस करना होगा, सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप भी यहाँ पे जो पीएम किसान का लाभ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे किन किसानों का जो लाभ है उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है, किन किसानों को जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे वैसे किसान जो यहाँ पे आयकर अयोग्य हैं या फिर जो यहाँ पे अपात्र किसान हैं, उनको यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि ये आयकर अयोग्य होता क्या है। वैसे लोग जो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या फिर इनकम टैक्स यहाँ पे भरते हैं, उन सभी किसानों को जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको जो यहाँ पे किसान की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, आपको एक तरीके से बिजनेसमैन की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आप लोग को जो इसका लाभ है वो नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स भरते हैं तो ऐसे में आप लोग जो है एक बार चेक कर लीजिए कि आप इसके लिए अयोग्य हैं या फिर नहीं। अगर उसमें आप लोगों का नाम होता है तो ऐसे में आप लोगों का जो पैसा है वो आप लोगों को यहाँ पे वापस करना होगा। तो सबसे पहले तो इन किसानों को यहाँ पे जो पैसा वापस करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरे तरीके का यहाँ पे किसान आता है, यानी कि जो अपात्र किसान है, उनके बारे में हम आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देते हैं। तो अपात्र किसान का मतलब ये है दोस्तों कि जिनका यहाँ पे पात्रता नहीं है फिर भी वो जो यहाँ पे लाभ ले रहे हैं, तो उन किसानों को यहाँ पे जो पैसा है यहाँ पे वापस करना होगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले आप लोगों का जो पीएम किसान में फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया था, जिसमें कि बहुत सारे किसानों को यहाँ पे अपात्र बताया गया था कि वो जो है इस योजना का लाभ लेने लायक नहीं है, फिर भी यहाँ पे लाभ ले रहे हैं। तो वैसे किसानों को यहाँ पे जितना भी लाभ मिला है वो वापस करना होगा। जितना भी पैसा मिला है, मान लीजिए एक किस्त मिला है तो 2000 वापस करना होगा, अगर 2 किस्त मिला है तो 4000 यहाँ पे वापस करना होगा। इस तरीके से जितना भी किस्त उनको मिला होगा सभी किस्त जो है उनको यहाँ पे वापस करना होगा। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में आते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे अपात्र हैं, आपके नाम से यहाँ पे जमीन नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे लाभ ले रहे हैं, तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए कि आपका भी नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं है। और अगर इस लिस्ट में आपका नाम होता है तो ऐसे में आप लोग का जो पैसा है वो आपको वापस करना होगा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि क्या सूचना आप लोग का जारी किया गया डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट पे और किस तरीके से आप लोग का इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पाओ दोस्तों कि मैंने जो यहाँ पे डीबीटी एग्रीकल्चर का जो वेबसाइट है बिहार का, वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर रखा और यहाँ पे आप लोग का एक आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। ये जो सूचना है ये आप लोग का समय समय पे बदलता रहता है, नया नया जो सूचना है वो यहाँ पे जारी होता रहता है। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया दोस्तों कि पीएम किसान योजना अंतर्गत जिन किसानों को आयकर या फिर अन्य कारणों से अपात्र कर दिया गया है, वैसे किसानों से योजना मद में अब तक प्राप्त राशि वापसी के लिए एसबीआई खाता संख्या यहाँ पे आप लोग का बताया गया है, आईएफएससी कोड आप लोग का बताया गया है, खाताधारी का नाम कृषि निदेशक का उपयोग करें एवं राशि वापसी के बाद यूटीआर विवरण के साथ सूचना हेतु एक आवेदन अपने कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी या फिर जिला कृषि पदाधिकारी को अवश्य दें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया कि अगर आप पीएम किसान का यहाँ पे लाभ लेते हैं, ऐसे में अगर आप आयकर अयोग्य हो गए, यानी कि अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स भरते हैं तो आप यहाँ पे जो लाभ नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप आयकर अयोग्य हो गए या फिर अन्य कोई कारण, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का जो है फिजिकल वेरिफिकेशन में गलत पाया गया है या फिर आपने यहाँ पे जो है अप्लाई किया था, आपका एक्सेप्ट भी हो गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है कुछ किस्त देने के बाद कि आपके नाम से जमीन नहीं था, या फिर आपके जो कृषि समन्वयक हैं उनके आधार पर जो है आप लोग का रिजेक्ट कर दिया गया था, पैसा लेने के बाद भी आप लोग का यहाँ पे बंद कर दिया गया लाभ, तो उन सभी किसानों का जो यहाँ पे पैसा है वो वापस किया जाना है। अब यहाँ पे जो पैसा आप लोग का वापस होगा, जितना भी आप लोगों को किस्त मिला है, यहाँ पे आप लोगों का खाता संख्या बताया गया, इस खाता संख्या में आप लोग को वापस करना है। ये जो है एसबीआई का अकाउंट है और यहाँ पे आप लोग का आईएफएससी कोड बताया जा रहा है और यहाँ पे जो आप लोग का नाम आप लोग को उपयोग करना है, यानी कि बेनिफिशियरी नेम जो होगा वो कृषि निदेशक यहाँ पे आप लोग का होने वाला है। तो वो आप लोग को यहाँ पे करना है। जितना भी पैसा आप लोग का मिला है वो पैसा आप लोग को जो इस अकाउंट में जमा करवा देना है और जमा करवाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो स्लिप मिलेगा और जो यूटीआर विवरण यहाँ पे मिलेगा, यानी कि जो आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है
उसका आप लोग का जो विवरण मिलेगा, उसके साथ आप लोग को एक लेटर लिखना होगा कि आपका जो यहाँ पे पैसा है वो वापस हो चुका है, आपको जो यहाँ पे पीएम किसान का जो लाभ है वो बंद करवाना है। ऐसा करके आप लोग को जो एक यहाँ पे लेटर लिखना होगा। जो आपके कृषि समन्वयक होते हैं या फिर प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं या फिर जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं, किन्हीं को आप लोग को यहाँ पे जो वो लेटर है वो जमा करना होगा। जो आप लोग का स्लिप निकला है, यानी कि जो आप लोग का यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप है, वो स्लिप लेकर आप लोग को यहाँ पे जो है जमा करना होगा। तो सब कुछ लगाकर आपको यहाँ पे जमा कर देना होगा, जिससे कि आप लोग का लाभ है वो बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों किन किसानों को यहाँ पे ये करना है मैं आप लोगों को वो बताता हूं, क्योंकि आपको एक बार चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, प्रोसीड टू होम पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आने के बाद आवेदन की स्थिति में आना, और यहां पे आप देख पाओगे पीएम किसान आयकर अयोग्य किसान। तो यहां पे आयकर अयोग्य किसान का यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जिन भी किसानों का यहाँ पे जो है आयकर अयोग्य हुआ होगा, यानी कि इनकम टैक्स के कारण यहाँ पे जो है अयोग्य घोषित हुआ होगा, वो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर जो उनका यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो उनका यहाँ पे शो कर देगा कि आपका नाम है या फिर नहीं है। अगर कुछ भी शो नहीं करता तो समझ जाइए कि आपका यहाँ पे नाम नहीं है, इसलिए आपको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। अब वैसे किसान जिनका यहाँ पे किसी अन्य कारण से उनका जो यहाँ पे आवेदन है उसको रद्द कर दिया गया है, बाद में पैसा मिलने के बाद उनका आवेदन यहाँ पे बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको स्टेटस चेक करना है और वहां पे एक्टिव और इनएक्टिव का यहाँ पे ऑप्शन आता है। अगर आपका इनएक्टिव हो गया है तो ऐसे में जितना भी किस्त आपने लिया है वो किस्त आप लोग को वापस करना होगा, और आप लोग का जो भी मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया, यानी कि आप लोग का एक लेटर लिखकर और जो यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप है वो आप लोग को लगाकर अपने कृषि समन्वयक या फिर जो आप लोग का जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं उनके पास यहाँ पे जमा करना होगा। तो ये जो है आप लोग का अपडेट जारी किया गया। तो ऐसे सभी किसानों का यहाँ पे जो आप लोग का लाभ बंद कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे आयकर अयोग्य थे या फिर किसी भी कारण से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं इस वीडियो तक के लिए धन्यवाद।